पूर्व सीएम नीतीश कुमार अब सरकार में नहीं है, लेकिन वे एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। गुरुवार को नीतीश कुमार ने विजय चौधरी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। जब नीतीश कुमार मिलकर जाने लगे तो कैमरे में काफी कुछ कैद हुआ। जो वीडियो सामने आया है उसमें यह सुनाई दे रहा है कि नीतीश कुमार ने विजय चौधरी कैबिनेट में हुए फैसलों का जिक्र कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा, करिए, शाम में आकर एक एक चीज बताइएगा। इसके बाद बिहार में सियासी अटकलें तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब नीतीश कुमार के पलटी मारने का वक्त आ गया है। चौदह अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। वो कभी प्रदेश अध्यक्ष के घर जाते हैं तो कभी अपने सांसद से मुलाकात करते हैं तो कभी अपने डिप्टी सीएम को निर्देश देते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अब उनकी कोई मुलाकात तक नहीं हो रही है, जो सीएम बनने से पहले लगभग रोज ही उनसे मिला करते थे। नीतीश कुमार जिस तरह अपनी पार्टी के आला नेताओं और मंत्रियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो बीजेपी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। नीतीश कुमार जब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के घर गए तो सुनिए नीतीश कुमार ने उन्हें क्या नसीहत दे डाली। आज हम यहाँ पर आ गए, पहले भी तो आते ही हैं। आप पहले हम 1 घंटा से पहले आ जाते थे, अब लेकिन 1 घंटा 1 मिनट में लग गया। लेकिन खैर बहुत अच्छा, आप सब लोग मौजूद हैं, आप सबको बधाई है। हम मिल करके काफी अच्छे ढंग से सब जगह काम हो रहा है पूरे बिहार में। देखे ना कितना जगह चारों तरफ काम करवाए, और इस बार तो हम छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों को हम इसलिए लगाए हुए हैं कि एक एक तरफ से चारों तरफ रखिए। दूसरी कहानी तब सामने आई जब वो डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पहुंच गए और कह दिया कि क्या हो रहा है, आप हमें आकर बताइए। हम महिलाओं के लिए कितना किए आप पहले जानते हैं। पहले महिलाओं को कुछ किया था ध्यान, हम ही लोगों ने शुरू किया है। हम महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में, अब 50% सब जगहों को हमने करा दिया। तब कितना बढ़िया ढंग से चारों तरफ लड़का हो लड़की हो, हर जात के लोग, नीचे भी कमजोर के लोग, सब तरह के लोग, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो इसीलिए इनसे हम बराबर अनुरोध करते हैं। तीसरी कहानी तब सामने आई जब नीतीश कुमार प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण करके देख लिया कि आज जन सुनवाई में कौन कौन मंत्री आए हैं और कौन नहीं। सवाल सीधा है, नीतीश आखिर कहना क्या चाहते हैं? परेशानी नहीं है, ये नीतीश कुमार जी की कार्य दक्षता है। गठबंधन की राजनीति कोई सीखे तो नीतीश कुमार जी से सीखे। तो नीतीश कुमार जी का है कि जनता के लिए जो समर्पित कार्यक्रम है, जो हमारा CCC है, 7 निश्चय 3 है, उसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के यहाँ जाना, माननीय उमेश कुशवाहा जी का यहाँ जाना और कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि काम पर नजर रखिए। देखिए, आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि जीतन राम मांझी जी को किस तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया। जिस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, वो स्पष्ट करता है कि जैसे धक्का देके बाहर निकाल दिया गया हो। नीतीश कुमार जी यूं ही किसी को सत्ता नहीं सौंप देंगे, और उन्होंने अगर किसी को सत्ता सौंप दी है तो सिर्फ उनका सरेंडर नहीं है, ये कुछ और भी है। इसलिए आने वाले दिन सम्राट सरकार के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास को लेकर हमेशा गंभीर और सक्रिय रहते हैं। सांसदों, मंत्रियों और संगठन के नेताओं से संवाद करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। कामकाज की समीक्षा करना, फीडबैक लेना और जनहित के मुद्दों पर दिशा निर्देश देना किसी की चिंता का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार सर्वमान्य नेता की सक्रियता का परिचायक है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बिहार के विकास के लिए समन्वय के साथ काम कर रहा है। समय से उनके डर से कोई नहीं आया, हम लोग इज्जत करते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ आना मैं समझता हूँ सौभाग्य है। यदि आज भी आते तो अच्छा लगता, पार्टी के कार्यकर्ता लोग को अच्छा लगता। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, खाली हाथ जोड़ लेते हैं, हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, उसी में एनर्जी आ जाता। नीतीश कुमार जी भी माहिर खिलाड़ी हैं। वो कहीं ना कहीं भूया पार्टी के कार्यों और कार्यकलाप को समझ रहे हैं
और उनको पता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत बनाने के अभियान में लगे हुए हैं। इसीलिए नीतीश जी हर 1-2 दिन पर दोनों डिप्टी सीएम के यहाँ जाते हैं, उनसे सरकार और सरकार के क्रियाकलाप के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री कोई और बन गया। जो पगड़ी बाधा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटा के ही हम दम लेंगे, वो मुख्यमंत्री हो गए। अब मुख्यमंत्री बेचारे 1 महीना के बाद देख रहे हैं कि वो तो बेरोजगार हो गए नीतीश कुमार जी अपने आप में। तो उनके यहाँ जब फाइलें नहीं जाती हैं, लोग मिलने नहीं जाते हैं, विभाग के सेक्रेटरी नहीं जाते हैं, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, राज्यसभा से बड़ा पद मुख्यमंत्री का ही होता है। अगर जिस दिन नीतीश कुमार जी को सही सही याद हो गया कि राज्यसभा से बड़ा सचमुच मुख्यमंत्री होता है, तो पक्का देखिएगा कि चच्चा पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार 20 सालों से ज्यादा अरसे तक बिहार की सियासत में बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं। बिहार की राजनीति की नब्ज पर उनकी पकड़ को कम करके आंकना किसी सहयोगी या विपक्षी दल के लिए बड़ी भूल होगी। सवाल है कि नीतीश कुमार घूम क्यों रहे हैं। राजनीतिक टीकाकार और विपक्ष का कहना है कि घबराइए नहीं, बिहार में बहुत जल्द खेला होना है। एक बड़ा सवाल, बिहार की राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द लगातार घूम रही है। क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर बिहार को कोई और भी चुनावी मौसम या चुनावी राजनीतिक हालात का सामना करना पड़ेगा? लेकिन इतना जरूर है, नीतीश तो नीतीश कहा जाता है। बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं, पता किसी को नहीं चलता। सहयोगी मुकेश के साथ मर्दू आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।